नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अंकुर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंकुर। दोस्तों आज की वीडियो में बनाने जा रहे हैं 12 वोल्ट की बैटरी। दोस्तों ये काफ़ी मज़ेदार बैटरी है दोस्तों, इससे आप अपने घर के किसी भी 12 वोल्ट के प्रोडक्ट को दोस्तों आसानी से चला सकते हो। ये देखिए दोस्तों, इसका एम्पेयर दोस्तों काफ़ी हैवी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो के अंदर में, सीखते हैं कैसे बनाना है इसको। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने पीवीसी का पाइप ले लिया दोस्तों। अब इसको कट करके दोस्तों हम यहाँ पर गैस पे गर्म करके इसकी एक शीट बना लेंगे। शीट बनाने के बाद में दोस्तों इसकी कुछ कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर शीट बना के इसकी कुछ कटिंग कर ली है। उसके बाद में दोस्तों इन कटिंग को दोस्तों आपको एलपी की मदद से चिपका कर एक बॉक्स बना लेना। ये देखिए दोस्तों, हम इनको एलपी की मदद से चिपका कर दोस्तों इसका कुछ इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे। आप चाहे तो दोस्तों इसको ग्लू वगैरह से भी चिपका सकते हो। अगर आपके पास में ग्लू गन वगैरह है तो उससे इजीली चिपक जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जो इसके ऊपर वाली कैप है उसके अंदर में दोस्तों इस तरह का 5 mm का डीसी सॉकेट लगा देना है। इसके द्वारा दोस्तों आप 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई दे सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको लगा देते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ स्क्रू नट वगैरह ले लेने हैं। उसी वाले प्लेट के अंदर में दोस्तों कुछ इस प्रकार के स्क्रू नट भी लगा देने आपको। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर डीसी सॉकेट को लगा दिया। दोस्तों इसके दोनों साइड में हम यहाँ पर एक होल करके स्क्रू नट वगैरह को भी कस देंगे। होल करने के लिए आप यहाँ पर सोल्डिंग मशीन से ईजिली इसके अंदर में होल कर सकते हो। अगर आपके पास में ड्रिल मशीन वगैरह है तो आप उससे भी होल कर सकते हो। हमने यहाँ पर सोल्डिंग मशीन से बड़ी ईजी तरीके से इसके अंदर में होल कर दिए। उसके बाद में दोस्तों जो स्क्रू नट वगैरह थे उसको अच्छे से कस लेना। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमने इसके अंदर से स्क्रू नट वगैरह को लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ बैटरी ले लेनी है। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर बिना कवर वाली बैटरी भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 3.7 वोल्ट की दोस्तों विद वायरिंग वाली यहाँ पर कवर वाली बैटरी ले ली है। दोस्तों इस बैटरी का क्या बेनिफिट है दोस्तों, इसमें दोस्तों पहले से कनेक्शन हो रहते तो दोस्तों इसका कनेक्शन करना काफ़ी ईजी है। नॉर्मल वाले जो होते हैं दोस्तों उसमें आपको कनेक्शन करना काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। हमारे पास में कोई स्पॉट वेल्डिंग मशीन तो है नहीं, तो दोस्तों हम इसके मैनुअली कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसके ऊपर जो है ब्लू कलर की पिन्नी लगी हुई है दोस्तों, इसको निकाल लेना। आपको कटर वगैरह की मदद से चाकू वगैरह से इसको अच्छे से छील कर इसको उतार लेना। जैसे ही आप तीनों बैटरी के ऊपर का कवर उतार लेंगे उसके बाद कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ब्लैक वाला वायर था उसको एच छोड़ दिया और एक बैटरी के अंदर हमने पॉजिटिव वाले वायर को एच छोड़ दिया। उसके बाद में दोस्तों इसके कनेक्शन कर लेने, प्लस माइनस करके इसके कनेक्शन कर लेने। ये दोस्तों जो दूसरा वाला नेगेटिव वाला वायर है इसको इस प्लस वाले के साथ में जोड़ देना। इसी प्रकार से दोस्तों नीचे प्लस और माइनस को दोनों को एक साथ में जोड़ देना। उसके लिए हम यहाँ पर छोटे छोटे वायर के टुकड़े लेकर दो इसके कनेक्शन कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों इसके एक टेप की वजह से दोस्तों इसको अच्छे चिपका देते हैं जिससे तीनों के तीनों दोस्तों अच्छे से फिक्स हो जाए। आप यहाँ पर ग्लू गन वगैरह से भी चिपका सकते हो। इसको तीनों बैटरी को एक साथ चिपका देना। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर दो छोटे छोटे रेड कलर के वायर के टुकड़े लेकर दोस्तों इसके कनेक्शन कर दिए। उसके बाद में दोस्तों इसके कनेक्शन की जो एक्स्ट्रा वायर वगैरह है उसको दोस्तों कट कर लेना है। वायर कट करने के बाद में दोस्तों इसको आपको टेप से अच्छे तरह से कवर कर देना है। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छे से टेप से कवर कर दिया। हमारा बॉडी जो दोस्तों बैटरी की जो बॉडी है वो अच्छे से कवर हो गई। ये देखिए दोस्तों, हमारा बैटरी पैक बनकर तैयार हो गया। उसके बाद में दोस्तों जो हमने प्लेट के अंदर डीसी सॉकेट लगाया था उसमें हमने दोस्तों दो वायर का कनेक्शन कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद में जो दोस्तों बैटरी के वायर है दोस्तों उन दोनों वायर को आपको छील लेना है और दोस्तों इन सॉकेट के जो वायर है उनके साथ में कनेक्शन कर देना है। कनेक्शन करने के बाद में दोस्तों इन दोनों वायर को आपको जो स्क्रू नट वगैरह लगाए थे दोनों अपने उसको दोनों स्क्रू नट वगैरह के साथ में कनेक्शन कर देने। कुछ इस प्रकार से देखिए दोस्तों हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों अब इसको हम बॉडी के अंदर लगा कर दोस्तों इसको एलपी की मदद से चिपका देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गई। हमसे बैटरी के जो पैक बना था दोस्तों इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रह गया। उसके बाद में दोस्तों आप चाहे तो दोस्तों इसको अंदर से दोस्तों दूसरा सॉकेट वगैरह लगा सकते हैं अगर आपके पास में छोटा हो। हम दोस्तों इसको खोल कर इसका कुछ जुगाड़ वगैरह कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इसका कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके कनेक्शन को खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सॉकेट को खोल के अंदर उसके बाद में दोस्तों इसमें हमने यहाँ पर एक प्लास्टिक का स्क्रू नट था दोस्तों हमारे पास में दोस्तों हमने लगा दिया। ये देखो दोस्तों, उसके बाद में अच्छे से दोस्तों लग चुका है। अब दोस्तों इसको एलपी वगैरह की मदद से अच्छे चिपका देना है। कनेक्शन दोस्तों सेम है दोस्तों, जैसे पहले बताते वैसे कनेक्शन करने। उसके बाद में दोस्तों जो इसका ऊपर वाला पार्ट था उसको बंद कर देना। दोस्तों आपकी बैटरी बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों इसको कुछ देर के लिए हम बैटरी को चार्जिंग पर लगा देंगे। चार्जिंग पर लगाने के बाद में दोस्तों इसको आपको टेस्टिंग मोड दिखा देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों ऊपर की तरफ से जो हमने इसको नट निकाले दोस्तों, ये आपके प्लस और नेगेटिव दोनों पॉइंट है। आप चाहे तो दोस्तों इसमें जो हमने ये सॉकेट लगाया आप इससे भी सप्लाई ले सकते हो और दोस्तों आप इसको 12 वोल्ट चार्जर से दोस्तों सप्लाई देकर इसको चार्ज भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको चार्ज कर लेते हैं। चार्ज करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक 12 वोल्ट का अडेप्टर ले लिया। उसके 12 वोल्ट अडेप्टर से हम इसको चार्ज करेंगे।
और थोड़ी देर इसको चार्जर पर लगा के छोड़ देते दोस्तों। 20-25 मिनट के लिए हम इसको चार्जर पर लगा रहने देते। लगभग 30 मिनट बाद दोस्तों हमने इसको चार्जिंग के दोस्तों हटा लेंगे। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको मल्टीमीटर से दोस्तों इसकी वोल्टेज चेक करा के दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों मल्टीमीटर को हमने वोल्टेज पे सेट कर दिया। उसके बाद में जैसे दोस्तों हम इसको बैटरी पिन पर लगा रहे हैं, ये देखो दोस्तों ये तकरीबन 10 वोल्ट तक चार्ज हो चुका है। अगर दोस्तों इसको हम 5-10 मिनट और लगाते तो पूरा 12 वोल्ट चार्ज हो जाता। चलिए दोस्तों इतना काफ़ी है। उसके बाद में दोस्तों इसकी टेस्टिंग करा के दिखा देते हैं। हमारे पास में दोस्तों कुछ इंप्रूवमेंट है दोस्तों, ये कुछ बल्ब वगैरह, ये फ्री डीसी मोटर वगैरह, ये दोस्तों सभी के सभी दोस्तों 12 वोल्ट पर काम करते हैं। चलिए दोस्तों इसको चला के दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे इस बल्ब को चला के दिखाएं। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक छोटा सा वायर का टुकड़ा ले लें, जिसको हम यहाँ पे बल्ब के साथ में कनेक्ट कर देंगे। हमने यहाँ पर दोस्तों ये बल्ब को थोड़ा एक ढक्कन के अंदर रख दिया, क्योंकि गिर देते दोस्तों कांच के बल्ब पे फूट जाते गिर के। उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर बल्ब को वायर के साथ में कनेक्ट कर लिया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों डायरेक्ट उसको आपको बैटरी से चला कर दिखाएँगे। ये देख दोस्तों इस बल्ब के अंदर में दोस्तों 2 नेगेटिव होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं। हमने पॉजिटिव वाले के साथ में दोस्तों वायर जोड़ लिए। अब जैसे दोस्तों पॉजिटिव वाले पे वायर लगा के दोस्तों नेगेटिव वाले पे हमने डायरेक्ट बल्ब को लगाया। ये देख दोस्तों हमारा जो बल्ब था वो ग्लो करने स्टार्ट हो गया। उसी प्रकार के दोस्तों इसमें 2 बल्ब होते हैं। अब दूसरे वाले को जलाएंगे तो दूसरे वाले को कुछ इसी प्रकार से दोस्तों जल जाएगा। ये देख दोस्तों हम दूसरे वाले को जला के दिखा देते हैं। ये देख दोस्तों दोनों अच्छे से जल रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों जो इसका डीसी मोटर है दोस्तों, एक बार में इसकी भी टेस्टिंग करा के दिखा देते हैं। डीसी मोटर को चलाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर सॉकेट का यूज़ करेंगे, जिससे दोस्तों आपको सॉकेट का पता चलेगा सॉकेट हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। ये दोस्तों हमने सॉकेट के अंदर में दोस्तों एक पिन लगा के दोस्तों 2 वायर कनेक्ट कर लिए। उसके बाद में दोस्तों इसका डीसी मोटर पर लगाएंगे। उससे पहले दोस्तों हम डीसी मोटर के ऊपर एक प्रोपेलर लगा लेंगे छोटी सी, जिससे कि दोस्तों मोटर की स्पीड का पता चल सके। ये देखो दोस्तों हमने यहाँ पर छोटी सी प्रोपेलर लगा ली। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही हम इसके बैटरी के कनेक्शन मोटर के साथ में कर दे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमारा मोटर चल कर स्टार्ट हो गया दोस्तों। काफ़ी हाई रैंप पर दोस्तों काम कर रहा है। ये देखिए दोस्तों काफ़ी तेज़ स्पीड में दोस्तों हमारा मोटर वर्क कर रहा है। उसके बाद में दोस्तों इसी प्रकार से आप इन बल्ब को भी चेक कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैं बल्ब के ऊपर दोनों वायर को लगा रहा हूँ दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ लगाते हैं, जैसे दोस्तों बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों कमाल की वीडियो बनी है दोस्तों। हमें कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।